एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारे वांग जी ने फ्लावर गॉड से विंग के कर्ज के लिए दवा मांगा था। वो फ्लावर लेडी दवा देने के लिए तो मान गई थी, पर उन्होंने वांग जी से कुछ मांग लिया था। उस कर्ज को हटाने के बदले में वांग जी को वो दवा देती है और वांग जी ने वो दवा जाकर जैंग चैंग को दे दिया था और जैंग चैंग ने विंग को। और जब विंग को ये पता चला कि वांग जी ने ये दवा लाया है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और साथ में उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। पर कैसे भी करके वो अपने गुस्से को शांत कर लेता है। फिर उनका कंपटीशन होता है जिसमें वांग जी को विंग ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया था अपने तलवार से, पर वांग जी ने एक बार भी अपना तलवार विंग के ऊपर नहीं उठाया था। विंग उस कंपटीशन में जीत गया था और वहीं वांग जी अपने भाई और अपने सेक्ट के डिसिपल के साथ में गोसू के लिए निकल गया था। विंग अपने माँ बाबा को वहां देखकर बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि जिन गोंगशान ने उन्हें बुलाया था। विंग और उनके भाई बहनों को ऐसा लगा कि शायद जिन गोंगशान ने उनके मदर फादर को इसलिए बुलाया होगा क्योंकि उन्हें शादी के लिए कुछ बातें करनी हो। यानली की शादी होने वाली है, इस कारण वो सभी कुछ टाइम एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर सभी जिन गोंगशान से मिलने जाते हैं। विंग तो बाहर में बैठा हुआ था, पर मैडम यू और जैंग फैमिया, यानली और जैंग चैंग चारों अंदर पे जिन गोंगशान से बातें कर रहे थे। विंग बाहर उदास होकर बैठा हुआ था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, उसे दर्द भी हो रहा था और वो वही चीज़ को देखे जा रहा था जो जैंग चैंग ने उसे दिया, वही दवा उसे बार बार देखा जा रहा था। तभी उसे किसी डिसिपल ने बुला लिया। विंग कहता है मुझे, ये बोल वो उठता है और कहता है ठीक है, कहाँ जाना है। वो डिसिपल उन्हें बता देता है कि जिन गोंगशान के चैम्बर में जाना है। ये सुनकर विंग उनके घर रूम की तरफ जाने लगा था। विंग देख रहा था कि वहाँ उसके फादर, मदर और उनके भाई भी हैं। विंग सोच रहा था मेरी क्या ज़रूरत होगी यहाँ। फिर भी वो अपनी मदर फादर के पास में जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर जिन फैमिली में सारे लोग थे, यहाँ तक कि म्याम्या भी थी वहाँ पर। म्याम्या विंग को ही देखे जा रही थी। विंग चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ था कि तभी जैंग फैमिया जेन सेक्ट के लीडर से कहते हैं मास्टर जिन, कहिए क्या हो गया, आपने हमें लेटर भेजकर बुलाया था। तभी जिन गोंगशान कहते हैं हाँ, मैंने आपको न्योता दिया था क्योंकि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। वैसे तो हमारे दोनों बेटों, मतलब आपकी बेटी और मेरे बेटे की शादी होने वाली 1 महीने बाद। मैं चाहता हूँ कि ये बोलकर वो अपनी बेटी म्यामा को बुलाता है और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी और आपके बेटे की शादी हो जाए। मेरी बेटी आपके बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ये बात सुनकर विंग की आंख फटी की फटी रह गई थी। वो म्यामा की तरफ देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि म्यामा ने इस शादी के लिए बोला होगा, इसीलिए वो म्यामा को घूर घूर के देख रहा था। वहीं जब म्यामा देखती है कि विंग उसकी तरफ देख रहा है, वो अपना सर को नीचे कर लेती है। तभी जंग फैमिया कहते हैं आप ये कैसी बातें कर रहे हो, हमें तो कुछ भी नहीं पता था और ऐसे रिसेंटली आप शादी की बातें कर रहे हो। तभी जिन गोंगशान कहते हैं मुझे मेरी बेटी ने अभी अभी बताया है कि वो आपके बेटे को विवुशियान को पसंद करती है और मुझे भी आपका बेटा पसंद है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम एक और रिश्ता तय कर दें हमारी बेटी और आपके बेटे के बीच में। तभी जैंग फैमिया कहते हैं मैं मेरे बेटों के मर्जी के बिना ये शादी नहीं तय कर सकता। मैं अपने बेटों से पूछना चाहूँगा। ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग को देखते हुए जैंग फैमिया पूछते हैं क्या तुम करना चाहते हो विंग। पर विंग चुपचाप बैठा हुआ था। वहीं म्यामा अपने फादर से कहती है फादर मुझे विंग से शादी करनी है। तभी जिन गोंगशान कहते हैं जैंग फैमिया आपको तो पता ही है ना कि मेरी बेटी कितनी ज़्यादा लायक है, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। आपको तो खुशी मिलना चाहिए कि आपके घर से एक बेटी आ रही है तो मेरे घर से भी एक बेटी आपके घर जा रही है। पर तभी जैंग फैमिया कहते हैं हाँ मुझे खुशी होगी, पर मैं अपने बेटे को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। तो प्लीज़ क्या मैं अपने बेटे से कुछ टाइम के लिए बात कर सकता हूँ। ये बोलकर वो विंग की तरफ देख रहा था। जैसे ही विंग ने अपने फादर की बातें सुनी,
वो अपने फादर की तरफ देखता है। मैडम यू भी विंग के हाथों में हाथ रख के बोलती है, विंग तुम्हें फोर्स होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी बेटा। बताओ तुम अगर शादी करना चाहते हो तो हम लोग इस शादी के लिए हाँ कह देते हैं। अगर तुम्हें ये शादी पसंद नहीं है, अभी तुम्हें शादी नहीं करनी, तो हम नहीं कर पाएँगे। तुम्हें फ़ोर्स होने की ज़रूरत नहीं है। विंग ये सुनकर अपनी मदर और फादर की तरफ देखता है, पर मम्मी कहती है, मैं करना चाहती हूँ विंग से शादी। अगर विंग ने ये शादी के लिए ना कहा ना, तो मैं ये शादी होने नहीं दूँगी। ये बोलकर वो यान्नी की तरफ देखते हुए बोलती है, फादर अगर मेरी शादी विंग से नहीं होगी, तो मैं गगा की शादी भी उस यान्नी से नहीं करवाऊँगी। ये बोलकर वो खड़ी हो गई थी। जैंग फेमिया और मैडम जब ये सुनते वो भी वहाँ से खड़े हो गए थे। जिन गोंगशान ये सुनकर अपनी बेटी को कहते हैं, म्या शांत हो जाओ। वैसे भी वो मना नहीं करेंगी, मुझे पता है वो अपनी बेटी का भलाई ही चाहते होंगे। ये बोलकर वो क्रीपी सा स्माइल करते हुए जैंग फेमिया की तरफ देखते। जैंग फेमिया उनकी क्रीपी से स्माइल को देखकर बहुत ज़्यादा ही अजीब फील कर रहे थे, पर वो अपने बेटे की तरफ ही देख रहे थे। जब विंग ने उन्हें ऐसे बोलते हुए सुना ना, उसे गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे ये सब बोल सकते हैं। मैडम जिन भी अपनी बेटी के पास आते हुए कहते हैं, मैम ये कैसी हरकत है, और अगर तुम्हारी शादी विंग से नहीं होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि जिन जुशवान और यानली की शादी नहीं होगी। हमने उसकी शादी बहुत पहले से तय करके रखी हुई है। मैं कहती मुझे नहीं पता माँ, अगर मेरी शादी विंग से नहीं होगी तो मैं गगक की शादी भी होने नहीं दूंगी। और अगर आप लोगों ने ज़बरदस्ती ये सब किया, आपको मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा, और अगर मैं मर गई तो यहाँ तो शादी होने से नहीं रही। ये बोलकर वो अपनी माँ और बाबा को गुस्से से देख रही थी, और वहीं विंग को कहती है, विवुशियान अगर आपने शादी के लिए हाँ नहीं कहा तो मैं आपकी सीजे की शादी भी होने नहीं दूंगी अपने भाई के साथ। ये बोलकर वो वहाँ से चले गई थी। जब जिन फैमिली ये सब सुनती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। वहीं जैंग फैमिली भी। विंग तो गुस्से में आग बबूल हो रहा था। मैं ऐसी कैसी कह सकती है, वो तो उसे अच्छा दोस्त मानता था, पर ये तो हद ही पार कर रही है। वहीं जब चैंग चैंग ये सुनता है वो गुस्से में बोलता है, लीडर जिन ये आपकी बेटी कैसी बात करके गई मेरे भाई से, और कैसे वो होती कौन है मेरे बहन की शादी तोड़ने वाली। आपको पता है कितने सालों पहले से ये शादी तय हो गई है, तो कैसे वो शादी को तोड़ सकती है। और वो कैसी ये अजीब गरीब बात कर रही है, जब मेरा भाई उससे शादी नहीं करना चाहता तो क्यों जबरदस्ती कर रही है वो। ये बोलकर वो गुस्से में जिन फैमिली की तरफ देख रहा था। वहीं यानली की आंखों में तो आंसू भर आए थे जब वो शादी तोड़ने की बात सुनी थी। वो जिन जुशवान की तरफ ही देखी जा रही थी, और जिन जुशवान तो अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था। उसे भी अपनी बहन की बातें बहुत ज़्यादा ही बुरी लगी थी। वो कैसे ये सब बोल सकती है, वो अपना डिसीज़न लेना, उसका डिसीज़न कैसे ले सकती है वो। ये सोचकर वो बाहर अपनी बहन के रूम की तरफ चला गया था। वहीं जिन गोंगशान ये सुनकर कहते हैं, जैंग फैमिया तुम्हें पता है मेरी बेटी मेरी एक लौती बेटी है, और मैं अपनी बेटी का सारा विश पूरा करता हूँ। और अगर मेरी बेटी आपके बेटे को पसंद करती है तो ये तो अच्छी बात है ना, कि मेरी बेटी जैसी कोई भी आपको ओमेगा मिलेगा ही नहीं। आपके इस सेक्ट को मेरी बेटी जैसा कोई भी ओमेगा नहीं मिल सकता, और आपके बेटे को भी नहीं। ये सुनकर जैंग फैमिया कहते हैं, मेरे बेटे को बहुत अच्छी अच्छी ओमेगा मिल सकती है, आपकी बेटी से भी अच्छी। ये बोलकर वो जिन गोंगशान को देख रहा था, पर जब जिन गोंगशान ये सुनता है ना उसकी बेटी का इंसल्ट, वो कहता है, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी का इंसल्ट करने की। ये बोल वो जैंग फैमिया को गुस्से में देख रहे थे और कहते हैं, अच्छा आपने मेरी बेटी का इंसल्ट किया तो तय हुआ हमारी शादी, जो तय हुआ था हमारे बेटों और आपकी बेटी का, वो मैं कैंसिल करता हूँ। तभी ये सुनकर मैडम यू और मैडम जिन उन लोगों को रोकते हुए बोलती, ये आप लोग क्या कह रहे हो। पर जब यानली ने ये सुना वो भाग गई थी वहां से, वो रोते हुए भागी थी। जब विंग ने अपने सीजे को भागते हुए देखा, वो भी पहले तो अपने फादर की तरफ देखता है और फिर अपने सीजे के पीछे पीछे भाग गया। वहीं जैंग चैंग भी उसके पीछे पीछे भागा था। वहीं हॉल में
मैडम जिन अपने पति को मतलब जिन गोंगसान को समझा रही थी कि आप कैसी बातें कर रहे हो। आप अपनी बेटी को जानते हो वो कितनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है आपके लाड प्यार में और आप उसके इस गलत चीज़ में भी साथ दे रहे हो। तभी जिन गोंगशान कहते हैं, क्या बोला मेरी बेटी ने गलत? बोलो, वो अपना जीवन साथी विंग को चुनना चाहती है। मेरी बेटी से अच्छा जीवन साथी उस विंग को मिलेगा कि कैसे? बोलो। ये बोलकर वो अपनी वाइफ को देख रहा था। पर तभी जैंग फैमिया गुस्से में बोलते, मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी से ज़्यादा अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। पर ये सुनकर फिर से जैंग फैमिया और जिन गोंगशान के बीच घमासान बहस चलने लगा। ये देखकर फिर मैडम यू कहती है, प्लीज़ सेक्रेटरी जीन, आप बस कीजिए और हम इस बारे में सोचते हैं। प्लीज़ आप शादी कैंसिल मत कीजिए। ये बोलकर वो अपने पति को देखती और कहती है, हम इस बारे में सोचते हैं। ये बोल वो उनका हाथ पकड़ती है और फिर वो बाहर रूम के बाहर ले जाते हुए कहती है, आप शांत हो जाइए ना। पर जैंग फैमिया गुस्से में बोलते, क्या शांत हो जाऊं? उनकी हिम्मत भी कैसे हुई? वो मेरे बेटे को फोर्स कर रहे हैं। पर मैडम यू कहती है, पहले आप शांत हो जाइए ना, उसके बाद हम शांति से उन्हें समझाएंगे। वो बाद में समझ जाएंगे। प्लीज़ अभी आप शांत हो जाइए, उन्हें भी शांत होने दीजिए। अभी आप शांति से सोचिए कैसे उन्हें मनाना है। उसके बाद हम इस बारे में बातें करते हैं। और वैसे भी उन्होंने कहा वो सही ही तो है। मैं एक अच्छी ओमेगा है और अच्छी फाइटर भी है। उसके साथ साथ वो जिन फैमिली की एक लौती बेटी भी है। वो तो हमारे लिए अच्छा ही होगा ना। हमारे जैंग फैमिली के लिए, हमारे जैंग सेक्ट के लिए अच्छा ही होगा ना। ये बोलकर वो जैंग फैमिली की तरफ देखता है। जैंग फैमिली कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? मैडम यू कहती है, आप सेक्ट लीडर के हिसाब से सोचिए ना अभी। मुझे पता है, मुझे भी मेरे बेटे के लिए बुरा लग रहा है। अगर वो नहीं चाहता तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगी, पर आप ही सोचिए, जिन फैमिली यहाँ की सबसे रिचेस्ट फैमिली है, और अगर हमारा रिश्ता उनकी बेटी के साथ हो जाए तो वो तो अच्छा ही होगा ना। उनकी बेटी भी बहुत अच्छी कल्टीवेटर है और हमारा बेटा विंग अगर शादी कर लेगा उससे तो वो तो अच्छी होगी ना बात। वैसे भी कुछ साल में तो विंग के लिए शादी करनी ही है ना, तो अभी क्यों नहीं कर देते? ये बोलकर वो जैंग फैमिया की तरफ देख रहा था। जैंग फैमिया भी ये सुनकर शांत हो गए थे, क्योंकि हाँ, अगर शादी करनी है तो क्यों ना वो म्याम्या के साथ ही करवा दे। वैसे भी इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में म्याम्या, हाँ मतलब लैन सेक्ट को छोड़ के बाकी सब क्लैन में म्याम्या सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक में है ये सब में। इसीलिए जैंग फैमिया ये सब सोचते हुए शांत हो गए थे। फिर तभी फिर से जैंग फैमिया कहते हैं, यू, पर तुम ही समझो, विंग अभी शादी नहीं करना चाहता शायद तक, और उसे शायद तक म्याम्या पसंद नहीं है। तभी जैंग फैमिली की बात सुनकर मैडम यू कहती है, वैसे पहले मैं आपको भी पसंद नहीं थी ना, बाद में पसंद आ गई शादी के बाद। वैसे ही विंग भी अभी अपना टीनेजर एज में है, वो शायद समझ नहीं पा रहा है, पर शादी के बाद वो समझ जाएगा। ये बोलकर वो जैंग फैमिया के हाथों में हाथ रखती है। जैंग फैमिया भी अपना सर नोट करते वहीं यानली के रूम में। यानली भागते हुए अपने रूम में आई थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो बेड पर लेटते हुए बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो तो ये सोच रही थी क्या सच में उसकी शादी नहीं होगी? पर ऐसा नहीं हो सकता। ये सोचते हुए वो और भी ज़्यादा रो रही थी। उसके पीछे-पीछे विंग और जैंग चैंग आए थे। जैंग चैंग जब अपनी सीजे को रोते हुए देखता है, वो दोनों उसके पास आते हैं। जैंग चैंग और विंग उसे संभालते हुए बोलते हैं, शीजे आप रो क्यों रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी शादी नहीं टूटेगी, प्लीज़। ये बोलकर वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। पर यानली रोते हुए कहती है, विंग, अगर ये शादी टूट गई मैं मर जाऊंगी। ये बोलते हुए वो जैंग चैंग को और विंग को देख रही थी। वो तो विंग को हग ही कर लेती है। विंग उसे कहता है, शीजे आप ये कैसी बातें कर रही हो? प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। वहीं जैंग चैंग कहता है, शीजे हाँ, आपको उस पीकॉक के लिए इतना रोने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ अल्फाओं की कमी थोड़ी ना है। आपके लिए बहुत सारे अल्फा हैं। आपके लिए तो बहुत सारे अल्फा मिल जाएंगे। पर यान्नी कहती, नहीं, नहीं जैंग चैंग। वो ये बोलकर वो और भी ज़्यादा रोने लगी। विंग कहता है, क्या हुआ सीजे, आप इतना क्यों रो रही हो? प्लीज़ शांत हो जाइए ना, ये शादी नहीं टूटेगी, प्लीज़। ये बोलकर वो उसके आंसू को पोंछ रहा था। यानली उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलती है, विंग,
मैंने और उसने बहुत, ये बोलते हुए वो अपने आँसुओं को कंट्रोल कर रही थी और कह रही थी कि हमारे बीच में बहुत आगे तक रिलेशन हो गया है विंग, अगर ये शादी टूट गई मैं मैं मर जाऊँगी। मैं ये बोलकर वो और भी ज़्यादा रोने लगी। जब जैंग चैंग और विंग ये सुनते हैं, वो दोनों एक-दूसरे को देखने लगे। यान ली विंग के कंधे पर सर रख के बहुत रो रही थी। जब विंग अपनी शीजे को ऐसा बोलते हुए सुन रहा था कि वो मर जाएगी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। विंग कहता है, सीजे प्लीज़ मत रोइए ना, ये शादी नहीं टूटेगी। मैं मैं से बातें करूँगा, उसे समझाऊँगा। प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करो ना। मैं सेक्रेटरी जीन से भी बातें करूँगा। प्लीज़ आप प्लीज़ मत रोइए। ये बोलकर वो उसे शांत कर रहा था। यान ली कुछ टाइम बहुत रोती है, उसके बाद वो जाकर शांति से सो गई थी। वो रोते-रोते सोई थी। वहीं जैंग चैंग और विंग कुछ टाइम बातें करते हैं। जैंग चैंग कहता है, विंग ये क्या हो रहा है? वो मैम पागल हो गई है क्या? वो कैसे तुम्हें फ़ोर्स कर सकती है? तभी विंग कहता है, मैम ने मुझे बोला था कि वो मुझसे प्यार करती है, पर मैंने उसे साफ-साफ बोल दिया था कि मैं उसे सिर्फ़ दोस्त की तरह देखता हूँ, पर वो लड़की नहीं सुन रही थी। ये बोलकर वो अपने सर पे हाथ रखता है। जैंग चैंग उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, एक बार उसे प्यार से समझाओ, कम से कम वो समझ जाए। विंग भी उसकी बात समझ रहा था और फिर विंग मेहम्मा के रूम की तरफ जाता है। मेहम्मा के रूम के गेट पे वो 2-3 बार नॉक करता है। उसका गेट को मेहम्मा की गेट को एक सर्वेंट खोलती है। विंग जैसे ही देखता है अंदर की हालत, वो शॉक में हो गया। मेहम्मा ने पूरा रूम को फिर से कबाड़ा कर दिया था। वो पूरे तरफ बस पूरा सामान फैला हुआ था। विंग जब मेहम्मा को देखता है, मेहम्मा बेड पे बैठी हुई थी गुस्से में। मेहम्मा को देखकर विंग उसके पास जाता है और मेहम्मा को समझाते हुए बोलता है, मेहम्मा मुझे तुमसे बात करनी है। मेहम्मा उसे गुस्से में देख रही थी क्योंकि सच में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग ने उसे 2-2 बार रिजेक्ट किया है। वो गुस्से में विंग से कहती, क्या बात करना है तुम्हें? मैंने बस बोल दिया है, मुझे तुमसे शादी करनी है। और हाँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, मैं गगा की शादी भी तुम्हारी बहन से होने नहीं दूंगी। ये बोलकर वो फिर से एक वास को जो पास में पड़ा हुआ था, उसे फिर से फेंक देती है और कहती है, मैंने कहा मुझे तुमसे शादी करनी है, बस बात खत्म है। पर विंग विंग मैमा को देखते हुए बोलता है, मैमा मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज मेरी बात समझो, मैं शादी नहीं कर सकता। ये बोलते हुए वो मेम्मा को देख रहा था। मेम्मा कहती है, क्यों शादी नहीं कर सकती, क्या कारण है? विंग कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, पर अकेले। ये बोलकर वो पास में जो सर्वेंट खड़ी थी उसे देखता है। सर्वेंट को देखकर मेम्मा कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाहर निकलो। ये बोलकर वो जोर से चिल्ला देती है उस सर्वेंट के ऊपर। वो सर्वेंट जल्दी से बाहर निकल जाती है और वो गेट को लगा देती है। विंग को देखते हुए बोलती है, मेम्मा बोलो क्या कारण है, क्यों नहीं करना चाहते मुझसे शादी? मैं इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की हूँ, पर भी तुमने मुझे रिजेक्ट किया। विंग ये बोलकर वो विंग की आंखों में देख रही थी। विंग कहता है, मैं तुम मेरी बात को समझो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्योंकि ये बोलकर वो इधर उधर अपनी आंखें करता है। मैं कहती है, क्योंकि क्या? तुम अल्फा हो ना, मैं और ओमेगा हूँ, तो और क्या चाहिए विंग? मुझे तुम चाहिए विंग, तुम। ये बोलकर वो विंग के पास आ रही थी, पर विंग उसे हल्का सा दूर करते हुए बोलता है, मैंने कहा ना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये बोल वो मेम्मा को देख रही थी, मतलब देख रहा था। मेम्मा कहती है, क्यों नहीं कर सकते तुम मुझसे शादी? क्या प्रॉब्लम है मुझ में? देखो कितनी अच्छी तो दिखती हूँ मैं, ऊपर से नीचे तक इतनी सुंदर तो हूँ, क्या तुम्हें अंदर भी देखना है? ये बोलकर वो अपना कपड़ा भी खोलने लगी। पर विंग जब ये सुनता है, वो मेम्मा को चिल्लाते हुए बोलती है, मेम्मा अपने आप को लिमिट में रखो, और मैंने जब कह दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहता तो नहीं करना चाहता। पर मेम्मा कहती है गुस्से में, तो अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो ठीक है। ये बोलकर वो जाने लगी। मेम्मा को जाते हुए देखकर विंग कहता है, कहाँ जा रही हो? मेम्मा कहती है, गगा और फादर को बोलने की शादी तोड़ दे। ये बोल वो जा रही थी, पर विंग जब ये सुनता है, वो उसका हाथ पकड़ के फिर से अपनी तरफ खींचता है, मतलब अपने पास खींचता है। वो भी थोड़े से दूर में था। मैं उसे कहती है, क्या है? विंग कहता है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं शादी नहीं कर सकता। मैं फिर से गुस्से में बोलती, क्यों नहीं कर सकते? विंग कहता है, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मैं ये सुनकर शॉक हो गए।
विंग को देख रही थी। विंग कहता है, हाँ, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। पर ये सुन, मैं अब जोर-जोर से हँसने लगी। वो कहती है, क्या कहा तुमने? तुम पहले से शादीशुदा हो? तुम तुम शादी तोड़ने के लिए, मतलब हमारी शादी होना नहीं चाहिए, इसलिए तुम इस हद तक झूठ बोल सकते हो विंग? ये बोलकर वो अपना पेट पकड़ के हँस रही थी और फिर अचानक से वो गुस्से में बोलती है, तुम्हारी ये झूठ ना बहुत ज़्यादा गंदा मज़ाक था, पर मैं इस झूठ में तुम्हारा विश्वास तो बिल्कुल नहीं करूँगी। विंग कहता है, मैंने कहा ना मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में शादीशुदा हूँ। तभी मैं कहती है, कौन है तुम्हारी वाइफ? कौन है वो ओमेगा? बोलो, ये बोलकर वो विंग की तरफ देख रहा था। मैं देख रही थी। विंग कहता है, वो वो अ, ल ये बोलते हुए वो अटक रहा था। तभी मैं कहती है, बोलो कौन है वो? विंग कहता है, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, पर मैं शादीशुदा हूँ। पर मैं कहती है, हाँ, झूठ। तुम तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। विंग कहता है, नहीं, मैंने कहा ना मैं शादीशुदा हूँ। पर मैं कहती है, अच्छा, तो तुम शादीशुदा हो। ओके, तो ठीक है, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे भी पापा का बहुत सारी कॉन्क्यूबाइन है और वाइफ़ है, तो मैं भी तुमसे शादी कर लूँगी और तुम्हारी जो पहली वाइफ़ है ना, उसे तुम बोल देना वो तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन बन जाए। ये सुनकर विंग शॉक में पड़ गया। मैं क्या बोल रही है? मैं फिर से बोली, तुमने ही कहा ना तुम शादीशुदा हो, तो ठीक है ना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे भी फादर की बहुत सारी वाइफ है, तो मुझे भी कोई भी दिक्कत नहीं है तुम्हारी दूसरी वाइफ बनने से। ये बोलकर वो विंग को देख रही थी। विंग कहता है, मैं तुम समझ नहीं रही हूँ। मैं कहती है, अब क्या प्रॉब्लम है? मैंने तुम्हारी पहली वाइफ को तो एक्सेप्ट कर लिया ना, पर हाँ, मुझे तुम्हारी पहली वाइफ को देखना है। ये बोलकर वो विंग को देख रही थी। विंग अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है, तुम समझ नहीं रही हो। म्या अब गुस्से में बोलती है, मुझे अब कुछ नहीं समझना है। ये बोलकर वो जाने लगी। विंग उसे चिल्लाकर बोलता है, म्या तुम कुछ भी करो, पर अब मैं शादी नहीं करने वाला। ये बोलकर वो भी गुस्से में वहां से चला गया था। म्या अपने पैर पटकती हुई बोल रही थी कि मैं तो देख लेना, मैं शादी करके रहूंगी तुमसे। ये बोलकर वो भी अपने फादर के पास चली गई थी। वहीं विंग अपने फादर और मदर के पास गया था। वो अपने मदर फादर से कह रहा था, माँ, पापा, मैं उस मामा से शादी नहीं करना चाहता। वो पागल लड़की है, उसे मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, वो समझ नहीं रही है। तभी मैडम यू अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, ठीक है, मैं मैडम जीन से और सेक्रेटरी जियांग जिन से मैं बात कर लूँगी। कह दूँगी कि मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता, और अगर आप ज़बरदस्ती ये करवा रहे हो, शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरी बेटी का वहाँ शादी करने का। ये बोलकर वो जा रही थी। विंग ये सुनकर थोड़ा-सा शॉक हो गया था। तभी उसे, मतलब विंग को, जैंग फैमिली रोकते हुए बोलते हैं, उस तुम्हारी माँ ठीक कर रही है। पर विंग अपनी मदर को रोकते हुए बोलता है, मदर, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये सुनकर मैडम यू उसकी तरफ देखती है। विंग अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, मदर, पहले आप प्लीज़ सीजर से बात कर लीजिए, अगर कुछ ऊट-पटांग हो गया हो तो। ये बोलकर वो अपनी नज़रों को इधर-उधर कर रहा था, क्योंकि उसके सीजर ने बताया था ना कि उन दोनों का रिलेशन बहुत आगे बढ़ चुका है, तो क्या शायद तक उन दोनों ने वो सब, ये सोचकर विंग ये सब बोल रहा था। मैडम यू ये सुनकर थोड़ा-सा शॉक होती है और कहती है, ठीक है, मैं पहले यान्नी से बात करती हूँ। ये बोल वो तीनों यान्नी के रूम की तरफ जा रहे थे। वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वो 2-3 बार वहाँ नॉक करते हैं, पर यान्नी खुलती ही नहीं है। इसीलिए मैडम यू उस गेट को खोल देती और अंदर चले गई। वो अंदर देखती है कि यान्नी बेड पर सोई हुई है। उन लोगों को थोड़ा-सा शॉक लगा, क्योंकि यान्नी कभी भी ऐसे सोई रहती है तो एक बार नॉक करने से खोल देती है, पर यहाँ तो मैडम यू ने 3-4 बार नॉक किया, पर भी यान्नी ने खोला नहीं गेट। ये सोचकर वो उसे उठाती है, पर यान्नी उठ ही नहीं रही थी। ये देखकर मैडम यू, जैंग फैंग और विंग, यहाँ तक कि पीछे से आ रहा जैंग चैंग भी शॉक में पड़ गए थे। मैडम यू जल्दी से उसका नब्ज़ चेक करती है, क्या हो गया उसे। तभी उसे एहसास होता है कि यान्नी बेहोश है। वो विंग को बोलती है, विंग, पानी लाओ वहाँ से। ये बोल वो पानी को एक जग को मंगवाती है। विंग भी जल्दी से एक जग को ला लेता है और मैडम यू उसके ऊपर, यान्नी के ऊपर पानी छिड़कती है,
जिसके कारण यानली को होश आता है। मैडम यू ने अभी भी यानली के नफ्स को पकड़ा हुआ था। उन्हें पता चल गया था कि यानली प्रेग्नेंट है। हाँ, ये बात सुनकर वहाँ जितने भी लोग थे, मतलब विंग, जैंग चैंग, जैंग फैमिया, मैडम यू, यानली, सभी के सभी शॉक थे। मैडम यू यानली को एक थप्पड़ मारते हुए बोलती, यानली ये तुमने क्या किया? तुम कैसे शादी के बिना ऐसे? ये बोलकर वो अपने सर पे हाथ रख लेती है। यानली और भी ज्यादा रोने लगी क्योंकि उसे ये सब पता नहीं था। उसे तो लगा था 1 महीने बाद उसकी शादी हो जाएगी, तो और ये सब उसने कभी भी नहीं सोचा था। वो और भी ज़्यादा रोने लगी। विंग उसके पास जाता है, वो यानली को संभालने लगा। वहीं जैंग चैंग भी यानली को संभाल रहा था। मैडम यू और जैंग फेमिया एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सारे लोग ये सुनकर परेशान थी कि अब क्या करें? अब तो वो शादी भी नहीं तोड़ सकते। ये सोचकर सभी के सभी परेशान हुए जा रहे थे। वहीं जब विंग ये सब सुन रहा था, ये सब महसूस कर रहा था, वो शॉक में था कि अब क्या करे। वो अपनी सीजे की लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता और म्याम्या म्याम्या तो पागल हो चुकी है, वो समझ ही नहीं रही है। ये सोचते हुए वो अपने सीजे और अपनी फैमिली मेंबर को वहीं छोड़ता है और वहीं खुद बाहर चला गया। बाहर विंग उदास होकर खड़ा हुआ था। तभी उसके पीछे से जैंग चिंग आते हुए बोलता है, विंग क्या सोच रहे हो? विंग के आंखों में आंसू भर चुके थे। जैंग चिंग उसे देखकर बोलता है, विंग। विंग उसे हक करके बोलता है, क्या करूं मैं जैंग जैंग? मैं शादी नहीं करना चाहता, तुम्हें तो पता है ना। ये बोलकर वो जैंग जैंग के आंखों में देखता है। विंग के आंखों में जैंग जैंग देख पा रहा था कि क्या, मतलब वो क्या सोच रहा है। जैंग जैंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, विंग मुझे सच सच बताना, क्या तुम लानवांग जी को पसंद करते हो? ये सुनकर विंग अपने भाई की तरफ देखता है और वो ये सुनकर अपने दिल में ही कहता है, मैं पसंद करूं या ना करूं, क्या फ़र्क पड़ता है जब वो ही मुझे पसंद नहीं करता। ये सोचते हुए वो अपनी सर को नीचे कर लेता है। जैंग चैंग को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए जैंग चैंग फिर पूछता है, विंग मुझे जानना है, क्या तुम इस शादी को मानते हो? क्या तुम वांग जी को अपना अल्फा मानते हो? बोलो। विंग अपने सर को नीचे करके खड़ा हुआ था, जिसे देखकर जैंग चैंग उसके दोनों कंधों पे हाथ रखता है और कहता है, विंग मैं एक बात बोलूं, अगर तुम लानवान जी को पसंद करते हो तो तुम उसे बता दो, और अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो मेम्मे से शादी कर लो। ये बोलकर वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग उसकी तरफ देखते हुए ये सब सोच रहा था कि तभी जैंग चैंग फिर कहता है, विंग अगर तुम लान वांगजी को पसंद करते हो तो प्यार करना गलत बात नहीं होता, पर तुम जानते हो तुम एक अल्फा हो, तुम कर्ज के कारण ओमेगा बने हो, और मुझे तुम्हारे ना आंखों में देखकर पता चल रहा है कि तुम उस लान वांगजी को पसंद करने लगे हो। पर विंग मुझे शायद लगता है कि तुम उस ओमेगा कर्ज के कारण उसे पसंद कर रहे हो। तुम अपनी फीलिंग को ध्यान में रखकर ये सब फैसला लेना, और अगर तुम लान वांगजी को प्यार नहीं करते तो मैं भी कोई बुरी ऑप्शन नहीं है। ये बोलकर वो विंग के आंखों में देख रहा था और फिर बोलता है, अगर तुम लानवांग जी को बता दो कि तुम क्यों उसको पसंद करते हो और उसका जो जवाब होगा तो तुम्हें आसानी हो जाएगा। विंग अपने मन में सोचता है, पर उसने तो पहले से ही कह दिया है कि वो मुझे अपना ओमेगा नहीं बनाता, और वो वही दवा को याद करता है कि कैसे लानवांग जी ने उसे दिया था। वो उसे सच में अपना ओमेगा नहीं बनाना चाहता। ये सोचकर ना विंग को फिर से गुस्सा आने लगा और वो ये सोचकर अपना हाथ झटकता है और कहता है, अब मुझे आंसर पता चल गया। ये बोल वो सीधा अपने मदर फादर के पास जाता है और कहता है, माँ बाबा, मैं मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आप सेक्रेटरी जीन को बता दीजिए। ये बोलकर वो अपने मदर फादर को देख रहा था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल के पार्ट में देखेंगे क्या होगा। सच में हमारे वांगशन अलग हो जाएंगे? क्या सच में हमारे विंग का दूसरा शादी हो जाएगा? ये तो पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।